अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाजिर है। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आज इमरान खान से किसी ने कहा कि जर आपको तो आपको हर कोई छोड़ के चला जा रहा है, तो उन्होंने फिर एक मजहबी टच दिया और अपने आप को अपने इस छोड़ने के इस अमल को रिलेट कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग खंदक में लोग छोड़ के गए थे। उसकी तफसील नहीं बताई, बस कहेंगे छोड़ के गए थे और फिर अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी थी और कहा था कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख लें कितने लोग आपके साथ ऐसे थे जो मुनाफिक थे, जो छोड़ के चले गए जब वक्त पड़ा। हालांकि उसकी जंग खंदक की अगर आप पूरी तफसील पढ़ें तो आपके समझ में आ जाएगा कि वो क्या वाक़या था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक सियासी लोगों का बयान देने के बजाय कि फ़लाँ लीडर्स को देखें, फ़लाँ को देखें, फ़लाँ उसके साथ भी अच्छे बुरे वक्त आए, उससे भी लोग चले गए, इन्होंने फ़ौरन उठाया और अपने आप को रिलेट कर दिया। जैसे नबी के साथ हुआ वैसे इनके साथ हो रहा है। नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। अरे भैया, नबी, रसूल, पैगंबर ये मासूम है, इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। और उनका सारा अमल आने वाले लोगों के लिए नसीहत होती है। आपने तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लफ्ज़ गलती मैं शायद बहुत एहतियात से ले रहा हूँ, जिसकी बुनियाद पर जाहिर है आपको लोग नहीं छोड़ेंगे तो कौन छोड़ेगा। आपके ऐसे ऐसे अमल हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क की आइन के ख़िलाफ़, इस मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, इस मुल्क के फ़ौज के ख़िलाफ़, इस मुल्क की कौम के ख़िलाफ़, इस मुल्क की समाज के ख़िलाफ़, इस मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़, इस मुल्क के अखलाकियात के ख़िलाफ़ आपने तो जो हशर किया है और जो आपकी गालियाँ हैं और अब्यूज़ लैंग्वेज है, आप मिला देते हैं अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यानी आप उस लेवल पर अमल कर रहे हैं जो दीन के लिहाज से है, जो आप एक जिहाद कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इसलिए लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। नहीं भैया, खुदा के लिए कोई इन साहब को समझाए। हाथ जोड़ के हम तो कह चुके हैं कि आप अपनी बात करें। सियासतदानों में बहुत सारी दुनिया में ऐसे सियासतदान हैं जिनके साथ बुरा वक्त हुआ तो लोगों ने छोड़ा और फिर अच्छा वक्त हुआ तो ज्वाइन कर लिया। उनकी मिसाल दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को क्यों मिलाते हैं भाई? खाक दर खाक, खाक दर खाक, आप उनके ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। और आप बहरहाल ये बताना मुझे एक था, अफसोस हुआ, मुझे कहीं तो बोलना था। आप अपने बात करें। आप सियासी शख्स को भी भूल गया था, भुट्टो को भी लोग छोड़ गए थे, नवाज शरीफ को भी छोड़ गए थे, फला को भी छोड़ गए थे, आपके नेल्सन मंडेला को भी छोड़ गए थे, या सद्दाम हुसैन को भी छोड़ गए थे, मोहम्मद कज़ाफ़ी को भी छोड़ गए थे, तो आपके फला कैनेडी को भी छोड़ गए थे। तो फला, खुदा के लिए आप कहें कि जी ऐसा वक्त आता है तो ऐसे सियासी लीडरों के साथ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है आपके इस तरह के स्टेटमेंट पे। और वो शख्स दे जिसका एक एक अमल गलती और बुराइयों पे, बहुत सारी बातें अगर सामने आ जाएं तो आप खुद सोचें, आप खुद जज हैं, आपको पता है कि आपने क्या क्या अमल किया हुआ है, तो ना मिलाएं। अब आते हैं आर्मी का जो अदालत है। ये आज आपने देखा होगा कि इस पे बहस हुई और चीफ जस्टिस और मज़ीद जजेस ने इसके ऊपर सवालात उठाए हैं। लेकिन और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आर्मी का ये अमल शफाफ होना चाहिए और आर्मी के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। मेरा ख़्याल है कोई ऐसा वकील ज़रूर उनके सामने खड़े हो, जब इन जजेस हजरात को, जिसमें चीफ जस्टिस शामिल हैं, उन्हें बता दें कि ट्रायल की शफाफियत का ताल्लुक़ कानून से अगर है तो कानून तो बना हुआ है, और अगर ट्रायल की शफाफियत का अमल पुलिस और फ़ौज से है कि पुलिस तो शफाफियत कर सकती है, फ़ौज नहीं कर सकती, नैब कर सकती है, फ़ौज नहीं कर सकती, या और कोई इदारे कर सकते हैं, फ़ौज नहीं कर सकती, शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता वहाँ, या
इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत कर सकती है, आर्मी अदालत नहीं कर सकती, या सेशन कोर्ट कर सकता है, आर्मी अदालत नहीं कर सकती, या खुद सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, आर्मी अदालत नहीं कर सकती। ये कहीं क्राइटेरिया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं ट्रायल में। ट्रायल किया है, हालांकि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। नवाज शरीफ का क्या हुआ है? ट्रायल हुआ है ना। कितनी बड़ी गलती की आपने, ट्रायल किया आपने। ट्रायल करने के बाद मैं आपको कह दिया इस तरह ट्रायल करो, एसेट रो, मॉनिटरिंग, ये कहाँ होता है भाई? तो अपना तो चेहरा देखें आप, और आप आर्मी की अदालत पे जा रहे हैं। और ये भी कि जनाब रिलीफ मिलना चाहिए, तो भैया पढ़ो ना, 1952 का आर्मी एक्ट पढ़ो, उसके बाद 96-67 पे मॉडिफाई हुआ, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद 75 में जजमेंट आई उसको पढ़ो, उसके बाद 2005 में जजमेंट आई उसको पढ़ो, फिर 17 रुकनी बेंच की जजमेंट आई उसको पढ़ो, फिर APS के हवाले से जो हुआ फिर उसको पढ़ें। तो जजमेंट पढ़ते नहीं, आप कह देते हैं रिलीफ तो मौजूद है भाई, रिलीफ मौजूद है, पढ़ें तो। आर्मी का एक्ट है और उसके आप जो अदालत है उसका एक्ट है, उसको आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको पढ़ते नहीं है। 3 को पढ़ें, 5 को पढ़ें, इंटरनेशनली जो बाउंडिंग्स है उसके साथ जो चीज़ें रिलेट है पढ़ें ना, उसमें तो मौजूद है रिलीफ। तो फिर किस बात की रिलीफ? तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये आज से नहीं हो रहा है, 5-6 दहाइयों से आर्मी कोर्ट चल रही है और लोगों को सजाएं हो रही है। और आपके तो बहुत प्यारे ख़ास वज़ीर आज़म के दौर में 27 लोगों को आर्मी अदालत से सजाएं दी गई, उस वक्त किसी को तब्दील नहीं। एक चीज़। दूसरा, मुराद सईद की गिरफ्तारी की फिर खबर आई है कि जनाब बॉर्डर्स पे अफ़गानिस्तान भागते हुए बुरक़े में गिरफ्तार हो गए। मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता। मैं 2 बात मानता हूँ। एक तो ये कहा गया है कि मुराद सईद को बहुत महफूज जगह पे इमरान खान ने रखा हुआ है, इनके एक बहुत करीबी साथी ये कहते हैं। अब मुराद सईद अगर उस अहम तरीन जगह से निकल के भागते हैं तो ज़ाहिर है गिरफ्तार हो सकते हैं। या इमरान खान साहब ने मुराद सईद को जिस जगह बहुत महफूज जगह पे रखा है वहाँ तक अगर पाकिस्तान के कानून पहुँच जाता है, इदारे पहुँच जाते हैं, तो ज़ाहिर पकड़े जा सकते हैं। और अगर वो अफ़गानिस्तान जाने के लिए किसी जगह छुपे हुए थे और जा रहे थे और रास्ते में किसी ने उनको पहचान लिया तो पकड़े जा सकते हैं। ये भी न्यूज़ थी कि वो पकड़े जा चुके हैं, ये भी न्यूज़ है कि वो सेफ़ है, अपनी जगह पे हैं, और ये एक नई न्यूज़ आई है। 12 लेकिन एक बात तय है कि आज़म खान के बाद जो अहम तरीन गवाही होगी उनमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, आपके शहजाद अकबर हैं, और ये फ़रा गूगी हैं, ख़ुद आपके पिंकी पीरनी हैं, और मुराद सईद हैं। बहुत अहम गवाही होगी मुराद सईद की, याद रखिएगा। किसी दिन आप सुनिएगा मुराद सईद साहब आ गए आखिर, क्योंकि अब तो लोग आ रहे हैं ना, अपने दोस्तों के यहाँ छुपे हैं। अब ये इसको कहा जाता है कि जी आज़म खान को गैब किया हुआ था। आज़म खान अपनी मर्ज़ी से किसी अपने दोस्त के यहाँ रुपोश थे, कहा यह जा रहा है, और वो आके बताएंगे। 164-161 की उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट जब वो और उनसे ये सब पूछा जाता है, ये कानूनी स्टेटमेंट है, मामूली स्टेटमेंट नहीं है, मीडिया में नहीं है जैसे दूसरे लोग देते हैं। तो मुराद सईद की भी सुनेंगे किसी दिन स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाएंगे PTI वाले या उनके यूथियाज़ के, जनाब वो तो गिरफ़्तार था, वो भाई गिरफ़्तार था तो निशानदेही करो। ख़ुद ही वो आप कहते हो कि जी ये आज़म खान जो है वो गिरफ़्तार था, और इतने अरसे का गिरफ़्तार आदमी को आपने मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर अगर आप ये कह रहे हो गिरफ़्तार था तो इसकी कोई सबूत भी पेश कर दें ताकि आपकी बात मानी जाए। और अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप ये अपनी 2 गज़ की ज़बान से सिर्फ इतना जुमला कह दें कि इतने दिनों से गायब था और वो मिल नहीं रहा था, भाई 2-3 सौ, जैसे मुराद सईद के बारे में है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी गिरफ़्तार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इमरान खान ने बहुत महफूज जगह पर उसको छुपाया हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अली इधर से उधर मारा फिर रहा है, कहीं उधर भागता है, कभी उधर भागता है, छुपता रहता है। अब इन तीनों में से एक बात तो सही होगी, लेकिन जो भी बात होगी उसको अगर मैं कह रहा हूँ तो उसके सबूत तो दूँ, या मैं कह दूँ कि गिरफ़्तार था। इसी तरह शहजाद अकबर के बारे में कहा गया था, बहुत से लोगों के बारे में कहा गया था कि गिरफ़्तार है, सबूत नहीं देते हम। अब आज़म खान के बारे में एकदम कह दिया गया कि जनाब वो इतने दिनों से तो
गिरफ़्तार था और इतने दिनों की गिरफ़्तारी के बाद उसको ला कर ये बयान दिया गया है। आप अगर ये गिरफ़्तारी बता रहे हैं, गायब होने से तो गिरफ़्तारी नहीं साबित होती ना। गायब होने से तो आदमी अपने, अब वो इमरान रियाज के बारे में भी कोई कहता है कि जी गायब हो गया है, कोई कहता है कि जी बाज़ाफ्ता पुलिस ने बयान दिया है कि जी वो अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्त के साथ गया और उसकी वीडियो भी दिखाई गई है। तो अगर आप कुछ बात कर रहे हैं कि गिरफ़्तार है तो ठीक है, फिर साबित करें। या मैं अगर वो कहता हूँ कि जी गिरफ़्तार नहीं है बल्कि वो अपने दोस्त के घर में है, तो ये भी मुझे साबित करना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, तो आप भी क्वेश्चन मार्क रखिए। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि 164, 161 के तहत आज़म खान ने मजिस्ट्रेट के सामने, जहाँ मजिस्ट्रेट ये पूछता है कि आप पर कोई दबाव है, मजिस्ट्रेट पूछ रहा है, कानून पूछ रहा है, अदालत पूछ रही है, कोई दबाव है? नहीं। अगर आपको किसी ने मारा पीटा है? नहीं। आपने ये अपनी मर्ज़ी से बयान दे रहे हैं? जी। आपको पता है कि इस बयान के बाद आप पर भी कानूनी चाराजोई होगी? जी। तो चलें आए जी, बयान लिखवाएंगे, होश व हवास में है जी। तो ये सारे काम हुए हैं ना, ये तो गलत नहीं है ना, ये इसमें क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। अब आइए कि इमरान खान साहब का के हवाले से जैसे ये कहा जा रहा है कि जनाब ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि खान साहब जो हैं वो अब उनके साथ होना क्या है। बड़ी अहम बात है कि अब होगा क्या खान साहब के साथ। खान साहब को, आपको पता है, तोशा खाना में जो केस चल रहा था और जिसके ऊपर कभी पिंग पोंग बना हुआ था, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो कभी सिविल कोर्ट, तो कभी मजिस्ट्रेट, आखिर में आज जज ने इस केस के ऊपर गवाह को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गोया तोशा खाना केस अपने आखिरी मराहिल पे जा चुका है। अल कादिर ट्रस्ट केस अपने आखिरी मराहिल पे जा चुका है, क्योंकि उसकी भी फाइनल वो हो चुकी है। अब कानून ये है कि इमरान खान साहब अगर इन केसेस में नैब में, FIA में, जैसे कि FIA ने 25 जुलाई को इनको बुलाया है साइफर के मामले में कि आइए अपना बयान दीजिए, नहीं आते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, या नैब में इकरा ट्रस्ट के हवाले से नहीं जाते हैं, तो अब कानून के मुताबिक नैब और FIA इनको गिरफ़्तार भी कर सकती है। इस पे कोई अदालत जनाब इमरान खान साहब गुड इवनिंग, गुड गेस्चर, वेलकम टू सी यू, ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये सब अब गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब और उनकी मिसेस बुशरा बीबी, खान साहब जिम्मेदार हैं बुशरा बीबी की तबाही के, या बुशरा बीबी जिम्मेदार हैं खान साहब की तबाही के? बहुत जल्द इस चीज़ का भी फैसला होना है कि कौन किसके लिए तबाही का बाज़ बना। लेकिन ये दोनों इस वक्त कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।